ब्याज क्या होता है? मूलधन किसे कहते हैं? बैंक लोन किस प्रकार से देता है? बैंक से लोन लेने के लिए हमें किन-किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? इन सारे सवालों का जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि वीडियोज़ के स्टार्ट में बताया गया है कि आज हम लोग साधारण ब्याज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज ये समझेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है, ठीक? हालांकि क्लासेज जो थी वो चक्रवृद्धि ब्याज की स्टार्ट होनी थी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले आवश्यक ये है कि हम लोगों को साधारण ब्याज के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि साधारण ब्याज पर ही पूरी तरीके से डिपेंड करता है चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोगों को साधारण ब्याज पहले अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर चलेंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक? दैनिक जीवन में हम लोगों को इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, ठीक? उसके बारे में पहले समझेंगे। देखिए, जैसे जैसे हम लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं ना, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैसे चुकाने पड़ते हैं। और कई बार कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास धन जो होता है, धन की कमी हो जाती है और कार्य जरूरी होता है। तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ राशियां, कुछ पैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति से या बैंक से क्या करते हैं, उधार लेते हैं, ऋण प्राप्त करते हैं, लोन लेते हैं। तो जिस समय बैंक लोन करता है ना, जिस समय बैंक आपको पैसा देता है ना, तो बैंक पैसा देते समय ना कुछ बैंक के रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, ठीक है? उन नियमों के विषय में समझना और जानना, वही जो है वो साधारण ब्याज कहलाता है। हम लोग क्या करेंगे, आज टोटली तरीके से ये जो पूरी की पूरी क्लास है वो लोन पर यानी ऋण पर आधारित है, ठीक? तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग आते हैं ब्याज पर कि ब्याज होता क्या है। देखिए, जिस समय बैंक हम लोगों को कुछ राशि उधार देता है ना, कुछ पैसे उधार देता है, तो बैंक क्या काम करता है, कुछ अतिरिक्त राशि हम लोगों से चार्ज करता है। कब? जब हम उसका पैसा उसको वापस करने के लिए जाते हैं। तो बैंक को पैसा वापस करते समय जो अतिरिक्त शुल्क हम बैंक को प्रदान करते हैं ना, मतलब जो पैसा हमने लिया था उस पैसे के अलावा कुछ और पैसा भी मिला करके हम क्या करते हैं, बैंक को वापस करते हैं। तो जो अतिरिक्त शुल्क हम लोग देते हैं ना बैंक को, वही अतिरिक्त शुल्क, वही अतिरिक्त राशि जो होती है वो हमारे पास में ब्याज कहलाती है, ठीक? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। बैंक लोन देते समय कुछ कुछ चीजों को निर्धारित करता है, ठीक? जिसमें से पहली जो चीज होती है वो होता है हमारे पास में ब्याज, ठीक? तो ब्याज के विषय में मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो होती है हमारे पास में मूलधन। अब ये मूलधन क्या होता है, ठीक? मूलधन जो आप एक्चुअल पैसा जो बैंक आपको देता है ना, वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। जितना पैसा आपने बैंक से मांगा, उदाहरण के लिए मान लो कि आपने 100 रुपए मांगा बैंक से और बैंक ने आपको क्या किया है, 100 रुपए ऋण के रूप में प्रदान किए, तो वो 100 रुपए जो होंगे ना, वो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, ठीक? उसके बाद फिर आ जाता है हम लोगों के पास में मूलधन के बाद साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, ठीक? सिंपल, मैंने क्या कहा था कि हम पहले ब्याज के बारे में समझेंगे, तो मैंने आपको स्टार्ट में ब्याज के बारे में बता दिया, फिर मूलधन के बारे में बता दिया, मूलधन क्या होता है। अब हम समझेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए, जब ब्याज मूलधन पर लिया जाता है ना, जब ब्याज सिर्फ मूलधन पर लिया जाए, तो उस दशा में हम उस ब्याज को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक? अब क्या मूलधन के अलावा कोई और भी चीज है जिस पर ब्याज वसूला जाता है? हाँ, होता है, लेकिन उसको हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ेंगे। अभी साधारण ब्याज में हम लोगों को सिर्फ मूलधन पर ब्याज देना होगा, उसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक? यहाँ पे हम लोगों के पास में ना छोटी छोटी 4-6 राशियां होती हैं, ठीक? जिनका उपयोग करके हम क्या करते हैं, इन प्रश्नों को, साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले उन राशियों के विषय में जान लेते हैं। पहली जो राशि थी, हम मैंने आपको बता दी, मूलधन, यानी वो धन जो बैंक आपको देता है एक्चुअल रूप से, ठीक? वो धन जो होता है वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। फिर मूलधन के बाद में हमारे पास में आता है समय। जिस समय बैंक आपको पैसा देगा ना, उस समय बैंक क्या करेगा, एक निश्चित अवधि निर्धारित करेगा कि भाई इतने समय के पश्चात में आप क्या करोगे, मेरा पैसा मुझको वापस कर दोगे, ठीक? उदाहरण के लिए मान लो कि उसने आपको 100 रुपए दिए और उसने कहा कि इस पैसे को ना आप सिर्फ 1 साल तक यूज कर सकते हो, 1 साल के बाद क्या करना पड़ेगा, ये पैसा आपको क्या ब्याज सहित हमको वापस करना पड़ेगा। तो 1 साल बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो मूलधन है, ठीक, वो प्लस जो भी वो ब्याज निर्धारित करेगा उस पर, ठीक, उस ब्याज को मिला करके आप क्या करोगे, वो पैसा बैंक को वापस कर दोगे,
ठीक, तो ये हो गया मूलधन। दूसरा हो गया समय। ठीक, वो निश्चित अवधि जिस पर आपको पैसे वापस करने होते हैं, वो अवधि क्या कहलाती है? समय कहलाती है। फिर आता है हमारे पास में दर। ये दर का निर्धारण तब होता है जब बैंक आपको पैसे देता है। समय और दर दो ऐसी चीजें होती हैं ना, जिसका निर्धारण तब होता है जब बैंक आपको पैसे देता है कि कितना पैसा आप वापस करोगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि जो मन में आएगा वो पैसा बोल देगा बैंक, उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं। तो वो क्या करता है, एक रेट निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए मान लो आपने 100 रुपये, और ये जो दर होती है ना, एक सेकंड, जो दर होती है ना, वो दर प्रतिशत में वो निर्धारित करता है। दर को हमेशा वो क्या करेगा, प्रतिशत में निर्धारित करेगा। उदाहरण के लिए उसने आपको 100 रुपये दिए, तो वो बोलेगा कि 10% वार्षिक, यानी एक वर्ष में मैं क्या करूंगा, ये जो मूलधन आपको दे रहा हूं यानी 100 रुपये, उसका 10% अतिरिक्त पैसा मैं आपसे लूंगा। यानी कि जब एक वर्ष पूरे हो जाएंगे ना उस 100 रुपये के, तो एक वर्ष के बाद जब आप पैसा उसको वापस करने जाएंगे ना, तो उस 100 रुपये का 10% और मिला करके क्या करना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा। ठीक, तो ये होता है दर। हमने तीन राशियों के बारे में पढ़ लिया, मूलधन, समय और दर। ठीक, और दर जो होती है वो सदैव प्रतिशत में निर्धारित की जाती है। हाँ, एक चीज और, दर जो होती है ना, इसका निर्धारण बैंक ही करता है, और इस प्रकार से निर्धारण करेगा कि वार्षिक वो कर रहा है, तिमाही भी कर सकता है, छमाही भी कर सकता है। यानी दर का मतलब हुआ कि किस हिसाब से वो ले रहा है, भाई कितने समय के बाद में आपसे वो इंटरेस्ट यानी ब्याज ले रहा है। तिमाही का मतलब हो गया कि प्रत्येक 3 महीने पे वो क्या करेगा, ब्याज जो होगा वो जुड़ जाएगा। छमाही में क्या होगा, प्रत्येक 6 माह पर ब्याज जो होगा वो जुड़ जाएगा। और वार्षिक में क्या होगा, एक वर्ष में जो ब्याज होगा वो जुड़ेगा। जिस हिसाब से वो निर्धारित करेगा बैंक, उस हिसाब से। फिर अगली जो राशि होती है हमारे पास में, वो होता है मिश्रधन। मिश्रधन किसको कहते हैं? मान लो कि आपने 100 रुपये लोन के रूप में लिए थे बैंक से, तो जिस समय आपने 100 रुपये लिए थे और बैंक ने क्या निर्धारित किया था कि भाई 10% वार्षिक, यानी एक वर्ष में क्या करूंगा, मैं इस पैसे का 10% अतिरिक्त शुल्क चार्ज करके आपसे लूंगा, यानी 10% का ब्याज मैं लूंगा। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपये होता है। तो जिस समय आप बैंक को पैसा वापस करने जाओगे तो मूलधन यानी 100 रुपये तो दोगे ही दोगे, प्लस क्या करोगे, 10 रुपये और दोगे, यानी टोटल कितना मिला करके दोगे, 110 रुपये दोगे। तो ये 110 रुपये जो होता है ना, वो हमारे पास में मिश्रधन कहलाता है। ठीक, यानी कि यदि हम लोगों को मिश्रधन ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे। यानी मिश्रधन बराबर क्या होता है हमारे पास में, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके फार्मूले के विषय में समझेंगे। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि बैंक ने क्या किया है, हमको 100 रुपये का ऋण दिया है, 100 रुपये का लोन दिया है। तो जब उसने 100 रुपये का लोन दिया ना, तो मूलधन जो था वो हमारे पास में कितना हो गया, 100 रुपये। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो राशि बैंक आपको देता है वही राशि क्या होगी, मूलधन कहलाएगी, जितना पैसा आपको एक्चुअल में मिला है। तो 100 रुपये बैंक ने क्या किए हैं, आपको ऋण के रूप में, लोन के रूप में, उधार के रूप में दिया है। और मान लो कि उसने दर का निर्धारण जो है ना वो 10% किया है, और ये जो है वार्षिक समायोजित होता है, 10% वार्षिक, यानी एक वर्ष में ना 10% जो होगा वो ब्याज लेगा इसका। एक वर्ष पूरा होने पर क्या होगा, 10% ब्याज इसमें जुड़ जाएगा। मूलधन हो गया, दर हो गया, और मान लो कि समय आपने लगा दिया कितना, 2 वर्ष लगा दिया। ठीक, 2 वर्ष बाद आपने क्या किया है, पैसा वापस करने गए। तो इस दशा में जरा देखिए, मान लो कि आपको ब्याज ज्ञात करना है। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है कि कितने रुपए टोटल ब्याज में देने पड़ेंगे। तो 2 वर्ष का समय लिया है ना उसने, और प्रत्येक वर्ष क्या करना पड़ेगा, मूलधन का 10% ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। तो जरा एक बार देखिए कि 100 रुपये का 10% कितना होगा, 100 रुपये का 10%, 100 का 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए कि चूंकि आपने समय कितना लिया है, आपने 2 वर्ष ले लिया है, और एक वर्ष में ही 10 रुपये देने थे। ठीक, तो 2 वर्ष में टोटल कितना पैसा आप दोगे उसको, 10 दूना 20 रुपये, यानी ये 20 रुपये जो होगा वो क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। अब इस ब्याज को निकालने के लिए जरा देखो हमने कौन कौन सी राशियों को का प्रयोग किया है। पहली जो राशि थी वो हमने क्या किया है, मूलधन लिया है। ठीक, मूलधन का प्रयोग किया, और दर वाली राशि का प्रयोग किया है। फिर उसके बाद में क्या किया है, हमने इसको समय से गुना कराया है। ठीक, और बटे में क्या था हमारे पास में, यहाँ पे 100 था। तो यानी कि साधारण ब्याज बराबर, जब इतना हमने किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, साधारण ब्याज प्राप्त हो गया। यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होगा हमारे पास में, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100।
ये एकमात्र फार्मूला होता है हमारे पास में साधारण ब्याज ज्ञात करने का। और मिश्रधन ज्ञात करने का फार्मूला मैं आप लोगों को दिखा ही चुका हूं, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। इन्हीं दो फार्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे प्रश्न करेंगे। ठीक, क्वेश्चन बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, बड़े ही सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सारे प्रश्न करेंगे, सभी टाइप के प्रश्न करेंगे। इसमें साधारण प्रश्न भी करेंगे, एडवांस लेवल के भी प्रश्न करेंगे, हर प्रकार के प्रश्न जो है हम इसमें साधारण ब्याज के करने वाले हैं। तो बिल्कुल एक एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, हम लोग अब क्या करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, साधारण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक, तो पहला टाइप नंबर 1 डाल देंगे, सभी टाइप के प्रश्न हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। ठीक, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जितने भी टाइप होते हैं साधारण ब्याज के, ठीक, उन सभी टाइप के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जितने भी टाइप हैं सारे टाइप के साधारण ब्याज के प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ चलेंगे। तो पहला जो टाइप है वो है हमारे पास में साधारण प्रश्नों का। ठीक, साधारण प्रश्न में पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न जो होता है वो क्या कह रहा है हमारे पास में, रुपए 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। साधारण ब्याज हम लोगों को ज्ञात करना है। रुपए 500 की धनराशि, यानी कि मैंने क्या कहा था कि उधार लिया गया था, क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। तो कितना रुपया उधार लिया गया, 500 रुपये उधार लिया गया है। तो इस दशा में हमारे पास में जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएंगे। ठीक, कि धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर कितनी है, 10% है, और ये वार्षिक समायोजित होती है। वार्षिक समायोजित होने का मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ष राशि का 10% ब्याज के रूप में लिया जाता है। ठीक, तो दर हमारे पास में कितनी हो गई, 10%, और समय जो है ना वो हमारे पास में कितना है, 3 वर्ष है। समय बराबर 3 वर्ष। ठीक, और हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है ब्याज। ठीक, ब्याज ज्ञात करना है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें उसने, इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ ब्याज पूछा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ब्याज और मिश्रधन दोनों ज्ञात करके दिखाएंगे। ठीक, तो साधारण ब्याज का फार्मूला सिंपल सा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि साधारण ब्याज बराबर हमारे पास में क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में कितना, 100। तो सारी चीजें आप लोगों को दी हुई है। ठीक, 3 राशियां दी हुई हैं, चौथी राशि आपको निकालनी है, बड़े आराम से आप लोग बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। मूलधन कितना दिया गया है, 500 रुपये दिया गया है। दर कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। और समय, कितना समय लिया है उसने, 3 वर्ष का समय लिया है इस मूल्य को चुकाने। तो कह रहा है कि कितने रुपए ब्याज के पड़े। ठीक, अपान में हम क्या करेंगे, 100 रुपये कर देंगे। ठीक, तो 00 से क्या करेंगे, 00 काट देंगे, और हमारे पास में बच क्या रहा है, 10 या 30, और 30 पंचे 150, यानी ये जो 150 रुपये होंगे ना हमारे पास में, वो क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। क्योंकि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब मान लो कि 150 रुपये आपके पास में ब्याज थे, अब आपको मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन के विषय में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मिश्रधन का फार्मूला हमारे पास में क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और ब्याज का मिश्रण होता है। ठीक, मूलधन में यदि हम ब्याज को भी जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। मिश्रधन बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मूलधन प्लस का ब्याज। ठीक, तो मिश्रधन बराबर हमारे पास में, मूलधन कितना था हमारे पास में, 500 रुपये थे, और ब्याज हमने निकाल ही लिया है 150 रुपये, यानी कि हमारे पास में जो मिश्रधन होगा ना वो कितना हो जाएगा, 650 रुपये। ठीक, इस प्रकार से ये प्रश्न जो होगा अपने पास में वो हल हो जाएगा।